लाखों वर्षों तक इन नए ग्रहों के लिए ये टकराना आम घटना थी। कारण था गुरुत्वाकर्षण। आकार जितना बढ़ा, गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ा। परिणाम स्वरूप संघनन तीव्र होकर आकार बढ़ा और ग्रहों का जन्म हुआ। बड़े बड़े उपग्रह और एस्टेरॉइड्स। इन घटनाओं के निशान आज ग्रहों की सतह पर गड्ढों यानी क्रेटर के रूप में दिखाई पड़ते हैं। हमें दिखने वाली ये क्रेटर महाकाश में घूमते उन पिंडों के अरबों वर्ष पहले आपस में टकराने का परिणाम है। अभी हम चंद्रमा पर हैं। टाइको नामक क्रेटर की ओर जा रहे हैं, जिसका व्यास है 85 किलोमीटर। इसके केंद्र का शिखर खास पहचान है उन टक्करों की, जिन टक्करों के कारण ये बने उससे काफी सारी धूल अंतरिक्ष में उड़ी। चंद्रमा का पूरा गोलार्ध ढक गया। इसके अवतरण पर 3000 किलोमीटर तक लंबी रेखाएं बन गई, जो आज भी पूर्णिमा की रात धरती से दिखाई देती है। इस चक्करदार रचना को उत्पन्न करने वाले इस ताकतवर झोंके से अनुमानतः 130 लाख मेगाटन ऊर्जा निकलती है। ये अब तक मनुष्यों द्वारा जमा किए गए पूरे न्यूक्लियर हथियार से भी ज्यादा है। अगर हम इस क्रेटर के केंद्र में खड़े हो तो भी इसके गोल आकार को समझ सकने के लिए इसकी दीवारों से बहुत दूर होंगे, मगर 30 किलोमीटर दूर क्षितिज पर एक सुदूर पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। ये सभी क्रेटर अरबों साल पहले महाकाश में घूमते पिंडों के टकराने का नतीजा है। हो सकता है ये चंद्रमा भी सौर मंडल की रचना के प्रारंभ में पृथ्वी पर हुए प्रलयंकर कंपनों का परिणाम हो। इस सिद्धांत के अनुसार मंगल ग्रह जितने बड़े पिंड के पृथ्वी से टकराने से अंतरिक्ष में मलबा फैला। समय के बीतने के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण यह मलबा जुड़ गया और महाकाशीय ग्रह का जन्म हुआ, जो पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। सिर्फ चंद्रमा पर ही इन प्रारंभिक चोटों के निशान नहीं है। दूसरे छोटे महाकाशीय पिंडों पर भी ये क्रेटर बने हुए हैं। इनमें बड़े उपग्रह भी शामिल हैं। कैलिस्टो बृहस्पति के 4 उपग्रहों में सबसे दूर है, जिसकी खोज गैलीलियो ने सन 1610 में की थी। लेकिन उपग्रह होते हुए भी इसका आकार ग्रहों जैसा है। व्यास लगभग 5000 किलोमीटर, प्लूटो के व्यास से बड़ा, लगभग बुध के बराबर। इसकी सतह पर जाते हुए चांद की तरह इस पर भी हमें धब्बेनुमा क्रेटर दिखते हैं। 4 अरब साल पहले हुए टकराव के पैदाइशी चिन्ह। कहा जा सकता है सौर मंडल के किसी दूसरे पिंड में प्रति वर्ग किलोमीटर कैलिस्टो जितने क्रेटर नहीं है। ये विविध आकार वाले हैं। कुछ क्रेटर वॉयेजर 2 और गैलीलियो स्पेस प्रोब से खींची गई हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों में मुश्किल से दिखते हैं। तो विशाल एस्गर्ड नामक क्रेटर भी है, जिसका व्यास 1700 किलोमीटर है, जो पूरे कैलिस्टो का 1/3 है। इस विशाल उपग्रह की ऊंची नीची सतह पर साफ दिखता है जिबुल कैटेटा।
600 किलोमीटर के विस्तार को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में हुए उस महाविस्फोट का सहज अनुमान लगा लिया, जिसके कारण बृहस्पति के चारों ओर घूमने लगा कैलिस्टो।